हाय, आई एम भाविक ठक्कर। वेलकम टू बीटीट्यूड। अभी हम जो कर रहे हैं वो है डाटा अरेंजमेंट की पूरी सीरीज। सबसे फर्स्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि डाटा अरेंजमेंट या तो पजल्स एग्जैक्टली होता क्या है। सेकेंड एपिसोड में मैंने ये बताया कि अगर आप डाटा अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चंस को उसके 7 टाइप्स के हिसाब से डिवाइड कर दो तो उसको समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। और हमने वो ट्रिक्स भी देखी, वो ट्रिक्स जिससे कि ये 7 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। थर्ड एपिसोड यानी कि स्ट्रैटेजीज, वहाँ पे मैंने आपको बताई वो 6 स्ट्रैटेजीज जिससे कि डाटा अरेंजमेंट के किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाए। उसके बाद हमने की एग्जैक्टली प्रैक्टिस, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। भाई सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कंपैरिजन ऑफ रैंक से। उसके बाद मैंने बताया सिटिंग अरेंजमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा मैट्रिक्स अरेंजमेंट, जहाँ पे कुछ वेरिएबल के साथ रिलेटेड है, कहाँ पे किस टाइप का रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमने देखा लास्ट वीडियो में फैमिली ट्री अरेंजमेंट, यानी कि जब रिलेशंस दिए हो, कुछ लोग हैं उनके प्रोफेशन भी है और उनके रिलेशंस भी है, तो थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन हो जाता है। उसको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है फैमिली ट्री बनाना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोर अरेंजमेंट के बारे में। ये सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है भाई। अगर आप बैंक एग्जाम दे रहे हो तो सबसे लेटेस्ट ट्रेंड में ये क्वेश्चंस है, और बाकी एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन बैंक में ये क्वेश्चंस ढेर सारे आते हैं। तो चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, पीओ दे रहे हो, क्लर्क दे रहे हो, ये क्वेश्चंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि फ्लोर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हम बहुत ही इजीली और फटाफट सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि फ्लोर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए हमने मेथड तो देखी थी ना, और ट्रिक वाले लेक्चर में अलग अलग 7 टाइप्स के क्वेश्चंस की मेथड हमने देखी थी। उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजीज भी बताई थी। तो वही है, कुछ नया नहीं सीखना है ना। मैंने तभी बताया था कि अगर आपने मेथड और स्ट्रेटेजी एक बार देख ली तो नया कुछ सीखना नहीं है। ऑल वी नीड टू डू इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से चीज़ें समझ में आएगी। तो हमें और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, एंड यू नो द ड्रिल, है ना। मेरा हमेशा ये कहना है कि पहले आपको करना है। क्यों? क्योंकि सीखना कैसे होता है? सीखने की स्टार्टिंग मेरे से नहीं होती, सीखने की स्टार्टिंग आपके माइंड से होती है ना। वो बोलते हैं ना, घोड़े को आप पानी के पास लेके जा सकते हो पर पानी तो उसी को पीना होता है। बस वही चीज़ है, वो ग्रास्पिंग का काम आपको ही करना है। मैं कितना भी बताऊँ तो पहले आपको सोचना है, ठीक है। क्योंकि पहले जब आप सोचोगे तो ही आप समझोगे। तो पहले अगर आपको ये इंग्लिश वर्जन पसंद है तो यहाँ पे पोज कर लीजिए, ठीक है। इसको कर लीजिए सॉल्व, और उसके बाद इस क्वेश्चंस को कर दीजिए आंसर्स, ठीक है। और अगर आपको भी हिंदी वाला वर्जन पसंद है तो यहाँ पे आपके सामने हिंदी वर्जन भी है, यहाँ पे कर लीजिए वीडियो को पोज, और उसके बाद ये सब क्वेश्चंस के कर दीजिए आंसर्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाना चाहिए। चलिए, तो होपफुली आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थोड़ा नया है, कोई बात नहीं, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम के पीछे कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। टाइम आप लगाओ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, महत्व की चीज़ है कि आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देखते चलिए। तो जैसे ये डाटा देखते कि अच्छा 8 बॉक्सेस D2 के, ऑल राइट, तो हम समझ जाते हैं फ्लोर वाला टाइप चीज़ है ना। ऊपर एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो हम फटाफट ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे और 8 लाइन कर देंगे कि भाई ठीक है 8 बॉक्स की ये जगह हो गई। सिंपल सा। पहली चीज़ क्या होती है? उसके स्ट्रक्चर को समझना, पैरामीटर को समझना। वो सिंपल है कि अच्छा ये उसका स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट चीज़, ऑलराइट, अब देखिए ज़रूरी नहीं कि पहला डाटा ही पहला डालो। पहले हम ये सोचते हैं कि कौन सा डाटा ऐसा है कि जिसको हम बाकी डाटा से भी लिंक कर सकते हैं, है ना। और अगर नहीं कर सकते तो फिर वो डाटा उठाए कि जिससे हम इजीली यहाँ पे रख पाए, ठीक है। ओके, अब जैसे मैं एक बार इसको देखूं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें दी है ना। और एक ये चीज़ है, 2 चीज़ है। एक तो कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट आजू बाजू नहीं आना चाहिए, आसपास नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रख लो
कि भाई अगर कहीं पे बी है तो आजू बाजू ए या सी, ऊपर या नीचे ए या सी नाम के बॉक्स नहीं दिखने चाहिए। यहाँ पे डी से के है तो मान लो ई कहीं पे आया, ई, तो ई के आजू कंसेक्यूटिव क्या होता है, डी और एफ। तो अगर कहीं पे ई बॉक्स आप रख रहे हो तो ऊपर नीचे ई और एफ नहीं आना चाहिए, ई अगर रख रहे हो तो डी और एफ नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो ये आप माइंड में रख सकते हैं, पर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये बोल रहा है एच इज़ 2 प्लेसेस बिलो डी, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखने के स्टार्ट करूँ तो कहीं पे भी हो सकता है, बट यहाँ पे देखिए कितने बॉक्सेस हो गए। यहाँ पे ऐसा है तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ जिससे कि हमें पता चले कि ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। एच इज़ 2 प्लेसेस बिलो डी, डी यहाँ पे है, एक छोड़ के एच। अच्छा यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं कि 2 प्लेसेस बिलो, 2 बीच में डाल देते हैं। फिर अगर आप 2 बीच में डाल दोगे तो 3 प्लेसेस बिलो हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। कोई अगर 6th फ्लोर पे है तो 2 फ्लोर के डिस्टेंस पे कौन आएगा, 2 फ्लोर बीच में डाल के कोई आप नीचे डाल दोगे तो 5 और 4 गए 3rd फ्लोर, तो 3 और 6 का डिफरेंस तो 3 फ्लोर हो गया, तो 2 का डिफरेंस नहीं बना, है ना। तो अगर डिफरेंस 2 का बनाना है तो बीच में एक ही फ्लोर डालिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? वरना फिर इंटरप्रिटेशन ही गलत होगा तो आगे क्वेश्चंस कभी भी सही नहीं हो सकते। क्लियर है? तो ये इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। 2 प्लेसेस बिलो डी, तो एक छोड़ के आ गया, एंड 4 प्लेसेस अबोव ई, ई से 4 ऊपर यानी 3 छोड़ के ई है। अब देखिए यहाँ से ही हमें 1 2 3 4 5 6 7 के तो बारे में कुछ आइडिया आ गया। इसमें ये 7 टोटल 8 बॉक्स है ना, 8 बॉक्सेस है। तो हम क्या करेंगे, ये 7, अब बात क्या है 8 है, इसका मतलब एक या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा, है ना। तो एक बार अरेंज कर लेते हैं ना, 2 ऑप्शंस कीप ऑप्शंस ओपन, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखते हैं डी, एक छोड़ के एच। अब या तो भाई ऊपर कोई छूटा होगा या तो नीचे एक होगा, 8 टोटल करने हैं। चलिए रख देते हैं यहाँ पे। या तो ऐसा हो सकता है ना, डी एक छोड़ के एच, 1 2 3 छोड़ के ई, और नीचे एक बाकी है। और या तो फिर ऊपर एक की जगह छोड़ देते हैं डी, एक छोड़ के एच और 3 छोड़ के ई। तो ये 2 में से एक केस तो होगा, है ना। कीप योर ऑप्शंस ओपन। तो ये एक डाटा हमने जो यूज़ किया उससे ये 2 में से एक चीज़ बनेगी। ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं, जे के नीचे उतने ही बॉक्स है जितने की एफ के ऊपर है। जे के नीचे उतने ही बॉक्स है जितने की एफ के ऊपर है। भाई इसका सीधा मतलब ये हुआ, ये इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है कि जे और एफ अलग अलग एंड से इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है दोनों का, लेकिन एक ऊपर से तो एक नीचे से। समझ में आ रहा है? तो जे के नीचे उतने ही है जितने एफ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अब ये पहला तो ये लास्ट, यहाँ पे तो नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पे एक भरा हुआ है, जे और एफ के लिए जगह खाली नहीं है। यहाँ पे और सेकंड लास्ट तो भी चलेगा ना। सेकंड और सेकंड लास्ट से क्या होगा, एक के ऊपर एक है, एक के नीचे एक है, सेम है ना। जितने जे के नीचे है, जे यहाँ डालूँ तो एक नीचे है, एफ वहाँ डालूँ तो एफ ऊपर है, एक ऊपर है ना। तो ये चीज़ समझनी है। तो इक्वी सेम डिस्टेंस पे रखना है। पर यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भरा हुआ है, नहीं डाल सकते। यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे खाली है, नहीं। यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ भरा हुआ खाली नहीं, तो ये एक ही जगह है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो क्या हुआ, इसके नीचे 2 है, इसके ऊपर 2 है, हो गया ना। समझ में आ रहा है? तो हम अब देखिए नॉर्मली क्या समझ लेते हैं हम, इससे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हमें क्या बोला है, जे के नीचे उतने ही है जितने एफ के ऊपर है। तो आप सोच लेते हो अच्छा जे के नीचे 2 है, एफ के ऊपर 2 है, तो ऐसे ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो समझने वाली बात ये थी, उल्टा यहाँ पे जे और यहाँ पे एफ पी आ सकता है। क्यों पता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं जे और एफ रख लेता तो जे के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, और एफ के ऊपर कितने, 1 2 3 4 5, तो ये भी तो चलता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इक्वी डिस्टेंस है ना शुरू में ही है कि अच्छा जे के नीचे एफ के ऊपर, पूरा उल्टा भी कर लो तो भी चलेगा। तो ये ऑप्शन हम रह जाता है, काफ़ी बार रह जाता है। और हो सकता है कि उल्टा वाला अरेंजमेंट हो, आप सोचो ही नहीं तो कभी भी आपका अरेंजमेंट सेट ही ना हो। तो ये सब समझने वाली बात है और ये करके ही आएगा। इसलिए तो हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया आएगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, ये वाला फंडा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ पे जैसे हमने ऑप्शन छोड़े, यहाँ पे भी तो छोड़ने चाहिए थे। 2 अलग अलग अरेंजमेंट है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ऊपर भरा हुआ है, नहीं हो सकता। सेकंड भरा हुआ है, नहीं हो सकता। थर्ड भरा हुआ है, नहीं हो सकता। बीच के 2 खाली है, वहाँ पे ही होंगे ना भाई, जे यहाँ पे तो एफ यहाँ पे। समझ में आ रहा है? या तो फिर एफ यहाँ पे, जे यहाँ पे।
जे के नीचे उतने ही होंगे जितने एफ के, यहाँ पे देखिए जे के नीचे 4, एफ के ऊपर 4, जे के नीचे 3, एफ के ऊपर 3, दोनों चलेंगे, है ना। चलिए, सो नाउ यू आर गेटिंग इट, विच इज गुड। अब हम देखते हैं कौन सा डाटा यूज कर सकते हैं। दीज ऑप्शन और दीज ऑप्शन, वहां तक तो हम पहुंच गए। अब हम देखते हैं ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन जे एंड जी। ओके, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन जे और जी के बीच में एक ही बॉक्स रखना है, और ये तो हमने माइंड में रखा ही है ना, कि कंसेक्यूटिव अल्फाबेट आजू बाजू नहीं आ सकते। तो अब देखते हैं ना, अभी तक हमने जो रखा, कहीं कंसेक्यूटिव अल्फाबेट तो आजू बाजू नहीं आ गए, कहीं पे आए हैं तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं भाई। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए JHIJKLM, अभी तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बोला है जे और जी के बीच में एक होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे जे रखता तो यहाँ पे एक छोड़ के तो एच है, यहाँ पे एक छोड़ के ई है, जी आ ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जे नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना। अगर जे यहाँ पे होता तो एक छोड़ के जी आ ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है। एक तरफ एच है, एक तरफ ई है, तो यहाँ जे नहीं होगा तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, यही होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी, अगर भाई जे यहाँ पे होता तो एक छोड़ के यहाँ एच, एक छोड़ के यहाँ ई, पॉसिबल ही नहीं है। जे यहाँ पे हटा दो तो यहाँ पे एफ हटा दो। तो अब जे और एफ का भी कंपलसरी पता चल गया। और एक डाटा क्या था, जे और जी के बीच में एक बॉक्स है ना, तो यहाँ पे जे एक छोड़ के जी, लेकिन जी एफ कंसेक्यूटिव हो जाएंगे तो नहीं रख सकते, तो इधर नहीं रख सकते तो ऊपर जी। अच्छा, यहाँ पे भी तो ABCDEFGH, वो भी नहीं चलेगा ना। समझ में आ रहा है। जे और जी के बीच में एक ही बॉक्स रखना था, इधर भी रखते तो GF, इधर भी, यानी क्या हुआ, ये पूरा वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो अब एक ही ऑप्शन पे आ गए तो अच्छा है ना, हमें एक ऑप्शन पूरा हट गया, अभी एक में ही करना पड़ेगा। तो वापस जे के बाद एक छोड़ के क्या है, जी है, जे के बाद एक छोड़ के जी, यहाँ पे वापस जी और एफ साथ में नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा ना, अब एक में तो चलेगा। तो सब सही है। अब सिर्फ 2 बचे हैं, तो कोई डाटा भी तो बचा होगा। डाटा कौन सा बचा है, के जो है वो आई के ऊपर है, के और आई तो अभी तक आए ही नहीं, तो जो 2 जगह बची है, के आई के ऊपर है, कहीं ना कहीं, तुरंत ऊपर नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर होगा, है ना। तो हो गया भाई। एक बार ये अरेंजमेंट हो जाता है तो फिर क्वेश्चंस तो 5वीं कक्षा का बच्चा भी दे सकता है, हमें पता है ना, ये तो हमें पता है। तो भी चलो एक बार क्वेश्चंस देख ही लेते हैं। ऑलराइट, पर देखिए वो इंपॉर्टेंट था, वो अरेंज करना है ना, ये अरेंजमेंट इस तरह से होना। देखिए आपने कुछ भी ट्रायल एरर किया है और आ गया है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ऐसे ऑप्शन खुले रखे थे कि नहीं, आपने पूरा सोचा था कि नहीं। क्योंकि कोई बार क्या होता है कि कोई इजी क्वेश्चन में ट्रायल एरर से भी बन जाए, लेकिन ट्रायल एरर का एक और भी दिक्कत है। कौन सा दिक्कत है, कोई बार हो सकता है 2 ऑप्शंस बन रहे हो और किसी आंसर में कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा हो, वो आपसे नहीं बनेगा, है ना। हमने देखा हुआ है पहले कि ऐसा होता है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो इसी तरह से जो मैं अप्रोच मेरी देखी ना आपने, मैं पूरी आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, वही अप्रोच आपको अप्लाई करना है, उसी तरह से जाना है, ऐसी थिंकिंग डेवलप करनी है। क्लियर है। ऑलराइट, अब देखते हैं, अगर एक बार ये हो गया तो चलिए क्वेश्चन फिर भी बोला है डी के ठीक ऊपर, नहीं, डी और के, है ना। देखिए क्या बोला है, विच बॉक्स इज एक्जेक्टली प्लेस्ड बिटवीन डी एंड द बॉक्स जो कि के ऊपर है। डी और जो के ऊपर है, दोनों के बीच में क्या है, डी और के ऊपर, है ना। यहाँ पे देखते हैं, डी यहाँ पे है, के ऊपर एच है, तो डी और एच के बीच में क्या है, जे है ना। तो आ गया आंसर, यहाँ पे फटाफट जे कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है जे और आई के बीच में कितने बॉक्स है ना। जे और आई के बीच में भाई कितने बॉक्स है, जे और आई के बीच में 1 2 3 बॉक्स है ना। कोई दिक्कत नहीं भाई, एक बार वो हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे फटाफट 3 बॉक्स कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, चलो देख लेते हैं भाई। एफ जो है वो जे के 3 बॉक्स नीचे है, एफ जे के 3 बॉक्स नीचे है, एफ जे के 1 2 3, सही बात है ना। एफ जे के 1 2 3, 3 बॉक्स नीचे, बीच में 3 नहीं है, 2 अलग अलग चीज़ें है ना। तो यहाँ पे एफ इज प्लेस 3 बॉक्सेस बिलो जे, ये सही है भाई। अगर ये सही है, पर एक बोथ ए एंड बी वाला भी है, तो एक बार देख लो भाई बी भी सही ना हो। जी जो है वो जस्ट डी के ऊपर रखा हुआ है ना, जी डी के जस्ट ऊपर, सही बात है ना भाई, ये भी तो सही बात है, तो ये भी सही बात है। तो अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ए बी सी तीनों है, ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं और ए और बी सही है, तो ये आंसर आप फटाफट दे दोगे। चलिए, अगर के और जे इंटरचेंज कर ले अपनी पोजीशन तो जे के ऊपर कौन सा होगा, के और जे। तो के और जे अगर दोनों अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर दे तो जे के ऊपर क्या होगा, जो अभी के ऊपर होगा, आया ना, क्योंकि जे अगर के की जगह चला जाए तो जे के ऊपर क्या होगा, जो अभी के ऊपर होगा। सिंपल सा फंडा है। तो भाई के के ऊपर एच है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम आंसर दे देंगे एच। ठीक है, बाद में कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और यहाँ पे लास्ट एच को के हिसाब से, के रिस्पेक्ट में, के संदर्भ में भी वो कहाँ पे है ना, के रेफरेंस में एच कहाँ पे है। ओके, के रेफरेंस में एच जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर है ना, तो ऐसा कोई है जस्ट अबोव है ना, तो ये आपका आंसर है ना। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। तो चलिए आगे हम करते हैं। अगर आपसे ये बना है और अगर नहीं भी बना था तो अभी आपका कॉन्फिडेंस बन गया होना चाहिए। तो ये अब 6 to 10 वाले क्वेश्चंस आपको वापस करने हैं। ठीक है, फटाफट कर दीजिए पोज, ये डाटा आपके सामने है, और उसके बाद आंसर्स दे दीजिए ये 5 क्वेश्चंस का। और अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए भाई तो यहाँ पे आप फटाफट कर दीजिए पोज, और इसके बाद आपको आंसर करने हैं ये 5 क्वेश्चंस। ठीक है, शुड बी वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक ठाक ही है। हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया है तो अभी आपके दिमाग में काफ़ी कुछ बन चुका है। चलिए देखते हैं 1 by 1। 9 पर्सन्स है इस बार, 9 फ्लोर का बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है। ओके, तो ये डाटा देख के सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने पहले से लाइन बना दी है, क्योंकि अगर इधर उधर स्क्रीन के अंदर ही रहे ना, थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए, है ना, पहले से अगर किया हुआ हो तो मैं डिस्टेंस मेरे ध्यान में रहे इसलिए। पर आप एग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो ऐसे फ्लोर बना देंगे 9 फ्लोर्स। ओके, उसके बाद बोला है कि x जो है ऑड नंबर फ्लोर अबोव फ्लोर नंबर 5। हम क्या करते हैं, ऑप्शंस ओपन रखते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे रख दे। अबोव फ्लोर नंबर 5 ऑड नंबर 7 और 9, दो ही हो सकता है, 7 और 9, है ना। तो एक काम करते हैं ना, दोनों ऑप्शन बना देते हैं भाई। x के लिए या तो x होगा 7 में या तो x होगा 9 पे, दो में से एक होगा, है ना। तो वापस 2 ऑप्शन बना दिए, एक इधर एक उधर, है ना। देखते हैं फिर आगे का डाटा क्या बोलता है। चलिए ये भी हो गया, वेरी गुड। 2 फ्लोर्स बिटवीन एस एंड एक्स, एक्स तो बना ही दिया है। अब यहाँ पे 2 फ्लोर का डिफरेंस नहीं है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 2 फ्लोर्स बिटवीन एस और एक्स के बीच में 2 फ्लोर्स है, तो इसका भी तो यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर एक्स यहाँ होगा तो 2 फ्लोर छोड़ के एस यहाँ होगा, अगर एक्स यहाँ होगा तो 2 फ्लोर छोड़ के, अब 10th फ्लोर तो है नहीं तो नीचे ही आना पड़ेगा, तो या तो ये वाला या तो वो वाला, है ना, सिंपल है। तो एक्स और एस के बारे में हमें इतना पता तो चल ही जाता है, 2 अलग अलग अरेंजमेंट हो रहा है। अब हम देखिए, और कुछ सोचने से पहले सोचते एस और एक्स के बारे में और कुछ बोला है क्या। एस या एक्स यहाँ पे बोला है, देखिए 1 पर्सन लिव्स बिटवीन सी एंड एक्स, तो इसको डायरेक्ट डाल सकते, ये नॉट वाला डाटा है, नॉट नेक्स्ट टू एस। नॉट वाला अभी कुछ यूज नहीं कर सकते कि ये ऐसा नहीं है, उसको मैं कैसे लगाऊं, उसको आगे जाके देखेंगे कि ये एक आध ऑप्शन कैंसिल होगा उससे। पर यहाँ पे 1 पर्सन लिव्स बिटवीन सी एंड एक्स, इसको अभी यूज कर सकते हैं। सी और एक्स के बीच में एक बंदा है ना, तो यहाँ पे अगर एक्स यहाँ होगा तो एक छोड़ के यहाँ पे सी होगा, और अगर एक्स यहाँ होगा तो एक छोड़ के यहाँ पे सी होगा। तो ये अच्छा है ना, इससे हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है। सी और एक्स के बीच में भी भाई एक ही बंदा है, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ रह गई मेरे से, क्या मिस हो गई। सी और एक्स के बीच में एक है, तो यहाँ पे एक छोड़ के सी ऊपर भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ, सी एक्स और एस तो यहाँ पे था ही, तो ये यहाँ पे 2 ऑप्शन, क्योंकि एक बंदा ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। क्लियर है, तो अब ये 3 अलग अलग अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। देखते हैं भाई 3 में से कौन सी बनती है। कुछ तो डाटा आएगा जिससे कुछ कैंसिल आउट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा। चलिए सबसे पहले ये भी ठोस डाटा होता है ना, उसको पहले यूज कर लेना चाहिए। क्यू लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, फटाफट डाल दो ना, समझ में आ रहा है। जो ठोस डाटा है उसको पहले डाल दो, क्योंकि वो इजी है अरेंज करना। क्यू जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, तो फटाफट यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे क्यू है, क्यू है,
क्यू है, जो भी 3 अरेंजमेंट है तीनों हो रहा है, ठीक है, ओके। और कौन सा है, फिर देखिए यू लीव्स बिलो भी कहीं पे भी बिलो हो सकता है, तो अभी यूज नहीं कर सकते। डी लीव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, डी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ओके। अच्छा यहां पे एक और है, बी भी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है लेकिन एस के आजू बाजू नहीं। चलो दोनों को देखते हैं, दोनों को देखते हैं, ठीक है। एक तो डी बी ऑड नंबर, बी बी ऑड नंबर। यहाँ पे देखते हैं ना ऑड नंबर हमारे पास खाली कितने हैं, यहाँ पे देखते हैं 9 आ गया है, 7 आ गया है, 5 3, फिर 2 ही खाली है और 2 के बारे में बात कर रहा है ना। तो अब ये बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे अरेंज करना। देखिए वापस डी बी ऑड नंबर कर लेंगे, बी बी ऑड नंबर कर लेंगे, लेकिन बी को एस के आजू बाजू नहीं रखना है ना। तो बी और डी दोनों है ना, बी डी दोनों को ऑड नंबर और बी एस के आजू बाजू नहीं है। तो फटाफट तीनों में ट्राई करते कहाँ पे क्या सेटिंग होती है। यहाँ पे देखिए बी एस के बाजू में नहीं है, तो बी यहाँ पे डी, दोनों को ऑड नंबर भी मिल गए और ऑड नंबर और तो कोई बचे थे नहीं। उसी तरह से यहाँ पे भाई ऑड नंबर कौन से बचे हैं, 9 3, बी यहाँ पे और डी यहाँ पे, क्योंकि बी एस के आजू बाजू नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं करने जाऊँ ऑड नंबर, तो 3 5 2 ही बाकी है, समझ में आ रहा है, 3 और 5 2 ही बाकी है। तो किसी भी तरह से इसके आजू बाजू आ जाएगा ना बी, तो ये वाला ऑप्शन अपने आप हो गया कैंसिल। समझ में आ रहा है, तो एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अभी हम वापस सिर्फ 2 ऑप्शन के साथ चल रहे हैं और काफ़ी कुछ पता भी चल चुका है। अभी कुछ डाटा भी तो बाकी है, काफ़ी कुछ पता, पर ऐसे करना, सब ऑप्शंस ओपन रखना, तो ही आपका दिमाग चलेगा और समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या डालना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज़। तो काफ़ी कुछ हमने डाटा अरेंज कर चुके हैं। अब ये वाला भी हो गया है। ये वाला एस और यू के बीच में उतने ही बंदे हैं जितने कि एस और वी के बीच में है, और यू जो है वो वी के नीचे रहता है। यानी ये क्या हुआ, वी एस यू, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वी एस यू, तो ही तो हुआ ना। वापस यहाँ पे देख लीजिए, ये दिमाग में आ जाना चाहिए, पर मैं अभी आपको पूरा समझा रहा हूँ। एस और यू के बीच में उतने ही बंदे हैं जितने एस और वी के बीच में, तो एस बीच में हुआ, एस और यू के बीच में उतने ही बंदे हैं जितना एस और वी के बीच में है, और यू वी के नीचे है, तो वी एस यू, समझ में आ रहा है। और डिफरेंस सेम रखना है, एस के जितना ऊपर वी डालो उतना ही नीचे यू डालो, है ना। तो वी एस यू को अब देखते हैं यहाँ पे हमने जो डो बनाए हैं उसमें कहाँ पे सेटिंग होती है। चलिए वी एस यू देखिए, अब यहाँ पे एस के ऊपर तो एक ही जगह है वी, और कहीं पे जगह ही नहीं है, एक ही जगह है ना, वी एस। अब वी एक छोड़ के एस, तो एक छोड़ के यू, ऐसे ही होना चाहिए, और कोई तरीका था ही नहीं। तो एक तो ये हो सकता है, और यहाँ पे अगर मैं डालूँ तो एस के ऊपर मैं वी यहाँ डालूँ, अब देखो इतना बड़ा डालूंगा ऊपर तो इतना नीचे तो जगह है नहीं, तो यहाँ पे वी एक छोड़ के एस, एक छोड़ के यू, दोनों में हो रहा है ना। यहाँ पे भी हो रहा है सब, यहाँ पे भी सब हो रहा है, क्लियर है। वो वाला ऑप्शन तो पहले से कैंसिल है। अब हम देखते हैं कुछ और बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड रूम अबोव सेकेंड फ्लोर। ए इवन पे तो रहता है, लेकिन सेकेंड फ्लोर के ऊपर। ए रहता कहाँ पे, इवन पे, पर सेकेंड के ऊपर। यहाँ पे ए के लिए जगह ही नहीं बची, क्या हो गया अभी, ये तो हो नहीं सकता कोई 2 बार तो नहीं लिख दिया हमने, है ना। एनीवे यहाँ पे अगर हम देखें तो हो रहा है ना, ये रहा ए जो है, एक जगह भी बची थी, है ना, सेकेंड फ्लोर के ऊपर इवन नंबर, तो ये तो बन ही गया। ये सही जा रहे हैं हम भाई। यहाँ पे मैंने कुछ 2 बार तो नहीं लिख दिया, कहाँ पे हो गया, कौन कौन से नंबर रूम थे वो भी एक बार देख लेते हैं। ए बी सी डी एस क्यू यू वी एक्स, ए तो इसमें आया ही नहीं है, बी सी डी एक्स यू वी एक्स यू, कौन सा था भाई, एस क्यू यू वी एक्स, एस क्यू यू वी एक्स। अच्छा ये सेकंड यहाँ पे बाकी था ना, यहाँ पे सेकंड मेरे ध्यान नहीं रहा, देखो इसलिए बहुत नज़दीक है ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं गया कि तो बीच में। तो यहाँ पे ए कहाँ आएगा, यहाँ पे 2 नंबर पे, पर हमें क्या बोला है, यहाँ पे हमें बोला था ए जो है वो सेकेंड फ्लोर के ऊपर रहता है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हो गया कैंसिल। ये एक ही बाकी बचा, और एक बार ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो अब तो हम फटाक से इसके आंसर्स दे सकते हैं। चलो देख लेते हैं आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसी तरह करना है। ये मैटर ये नहीं करता कि ये आंसर आ गया आगे नहीं, क्योंकि आंसर काफ़ी बार दो भी हो सकते हैं कि दिस और दिस। अगर आपका एक ही आ गया तो भी कुछ क्वेश्चंस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड रह जाएगा। वो कैसे नहीं होगा, जब आप इसी तरह की प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऊपर से अब आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेटली ट्रू कौन सा है, ए लीव्स बिलो एक्स, क्या ए जो है वो एक्स के बिलो नहीं रहता, गलत है। नेक्स्ट इज ए लीव्स अबोव बी है क्या, नहीं, ए लीव्स अबोव बी भी नहीं है। 3 persons लिव बिटवीन ए एंड एस, ए और एस के बीच में क्या 3 लोग रहते हैं, ए और एस के बीच में 3 लोग, ए और एस के बीच में 3 लोग, तो ये बात सही है ना। तो ये बात सही है, तो आगे फिर देखने की ज़रूरत है नहीं, हो गया आंसर। डी का फ्लोर कौन सा है, ये तो फटाक से पता चल जाएगा भाई, डी का फ्लोर है 3rd, है ना, फटाक से। डी का फ्लोर कौन सा है भाई, है 3rd। सी के तुरंत नीचे कौन रहता है, ये भी फटाक से मिल जाएगा भाई, सी के तुरंत नीचे रहता है एस, तो यहाँ पे भी एस। क्यू और एस के बीच में कितने बंदे रहते हैं भाई, क्यू और एस के बीच में कहाँ गया, क्यू एस के बीच में डी एन यू, यानी कि 2, है ना, 2। 5 नंबर के फ्लोर पे कौन रहता है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 नंबर के फ्लोर पे सी रहता है, तो आपका आंसर सी, यानी भाई नन ऑफ दिस, है ना, कोई बात नहीं, नहीं दिया सी तो नन ऑफ दिस तो कर ही सकते हैं, है ना, डरने की ज़रूरत कोई है नहीं, क्योंकि भाई 5 नंबर के फ्लोर पे अपने सी ही रहता है, और सब कंडीशन हमने देख ली है। क्लियर है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वरना फिर ऐसा नहीं कि अच्छा नन ऑफ दिस कोई गड़बड़ तो नहीं है, पूरा क्वेश्चन वापस करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना, तो समझ में आ रहा है भाई, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम कर सकते हैं, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए बस, और थोड़ा सोचना है, शांत दिमाग से करो, कितना भी टाइम लो, मैंने ये चीज़ बताई है। जब हम सीखते हैं ना, तो टाइम की कोई भी वो बंदिश नहीं होती भाई, आप कितना भी टाइम ले लो, क्योंकि आपके दिमाग में बिठाना है। एक बार दिमाग में बैठ गया, फिर स्पीड तो उसके बाद अपने आप आएगी। ठीक है, बाद में स्पीड आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 to 15, ऑलराइट। 10 बंदे हैं, 5 फ्लोर में रहते हैं, और हर एक फ्लैट पे 2 फ्लैट है भाई, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। ओके, और फ्लैट ए जो है वो एग्जैक्टली वेस्ट साइड में, यानी क्या हुआ, हर एक फ्लोर पे दो फ्लैट्स, तो 5 फ्लोर पे हो गए 10 फ्लैट्स। और ईस्ट और वेस्ट बोला है ना, ए जो है वो बी के वेस्ट में है, वेस्ट इधर होता है, ईस्ट उधर होता है, यानी ए इधर बी उधर। तो इतने के ऊपर से आप फटाफट, आपको इतना तो पता चल ही जाना चाहिए कि आप किस तरह का उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, पर पहले क्या करना है आपको करना है, तो अगर भाई या तो इसके ऊपर से पोज कर दो इंग्लिश वर्जन, सोच लो पूरा, और उसके ऊपर से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर दो, और या तो फिर अगर आपको हिंदी वर्जन अच्छा लगता है तो ये वाले क्वेश्चंस फटाफट कर दीजिए पोज, और एक बार ये पूरा एनालिसिस करके, डाटा बना के, अरेंज करके इस क्वेश्चंस के कर लीजिए आंसर्स। ठीक है, अब कराता हूँ मैं। ठीक है, होपफुली आपने पोज किया है, कोई दिक्कत नहीं थी, ये इजी क्वेश्चन लगा होगा, क्योंकि अभी क्या है, हमने कुछ 2 क्वेश्चंस किए हैं, तो शायद हो गया हो, पर इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके भी है, तो पता नहीं, देखते हैं किस तरह करना है। डाटा तो इधर है भाई, ये वाला जो हमने डाटा देखा ना, ये और ये, उससे हमें ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसका अरेंजमेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, 5 फ्लोर है ना, 1 2 3 4 5 हो गया। ए फ्लैट वेस्ट में है, तो बी अपने आप ईस्ट में है, ये पहले समझ में आना चाहिए। क्लियर है, अब देखते हैं कि आगे क्या बोला था। एस लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप में तो ए और बी दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। 2 फ्लोर्स बिटवीन एस एंड पी एंड बोथ ऑफ देम लिव इन द सेम फ्लैट। ओके, यानी या तो ए की तरफ या तो बी की तरफ। एस 2 फ्लोर्स छोड़ के पी, ये तो समझ में आ रहा है ना, या तो एस यहाँ पे 2 फ्लोर्स छोड़ के पी यहाँ पे, एस यहाँ पे 2 फ्लोर छोड़ के पी यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन और कोई डाटा दिया है क्या, एक बार देख लेते हैं ना। अच्छा ये देखो ना, ये दिया है आर लिव्स टू द ईस्ट ऑफ पी, है ना, तो इसका मतलब हो गया पी अपने आप कहाँ पे रहता है, वेस्ट में। तो पी वेस्ट में अगर रहता है, और हमें ये तो पता ही था ना, एस 2 छोड़ के पी था, है ना, तो और वेस्ट में भी था, यानी यहाँ पे वेस्ट, तो एस
2 छोड़ के P। समझ में आ रहा है ना? वापस देखो, S जो कि टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है, 2 छोड़ के P भी रहता है, और दोनों सेम, दोनों या तो A या तो दोनों B, तो वो तो हो ही रहा है। अभी दोनों A कर दिया। कैसे A कर दिया? क्योंकि मुझे यहाँ बोला था R जो है वो P की ईस्ट में रहता है, तो P की ईस्ट उधर आएगी, तो यहाँ पे सीधा होगा R, है ना? तो ये कैच था अभी, सबसे पहला कैच ये था। आगे कैचेस आते रहेंगे, और अगर आप पकड़ते जाओगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते नेक्स्ट क्या है। देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन R एंड Q। R और Q के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, एंड बोथ ऑफ देम लिव इन डिफरेंट फ्लैट। ओके, तो R या Q में से R तो हमें मिल चुका है। R और Q के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, और दोनों उल्टे रहते हैं, एक A में तो एक B में। तो देख लेते हैं ना, ये तो बहुत अच्छा है। R और Q, R यहाँ पे एक छोड़ के नीचे की साइड तो कोई फ्लोर है नहीं, है ना, बेसमेंट तो है नहीं इधर, तो भाई एक छोड़ के ऊपर यहाँ पे ही होगा, और दूसरी साइड में रहता है ना डिफरेंट फ्लैट, तो यहाँ पे आ जाएगा Q। तो सिंपल है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट। ये थोड़ा इजी लग रहा है, देख लेते हैं आगे क्या दिया है। आगे क्या बोला है? T जो है वो जस्ट Q के ऊपर, T Q के ऊपर है, तो Q के ऊपर ऐसे। अब काफ़ी लोग क्या सोचते हैं यहाँ पे, अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ की होगी, पूरा वापस करने बैठता है। वो नहीं करना है, क्योंकि हमें बोला है T Q के ऊपर है ना। देखिए वापस, T Q के ऊपर है, भाई ऊपर है, इसका मतलब ये थोड़े कि उसके यहाँ पे ही ऊपर है, ये भी तो ऊपर ही बोलेंगे ना, ऊपर वाले फ्लोर पे ही हुआ ना। इमीडिएटली का मतलब जस्ट ऊपर, तो जस्ट ऊपर ही है ना, ये दोनों 5th फ्लोर है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ऑलराइट, ये भी सही जा रहे हैं हम, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। W जो है वो U के ईस्ट में रहता है, यानी W U के, यानी UW या WU, UW, W ईस्ट में है, UW कहीं ना कहीं सेम फ्लोर पे U और W है, पर बॉटम फ्लोर पे नहीं है, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे एक तो बॉटम फ्लोर खाली था और दूसरा ये फ्लोर खाली था, तो यहाँ पे ये ना UW है ना, बॉटम पे ना बोला है तो एक और एक ही जगह तो बचती है ना। बाकी तो यहाँ पे ये दोनों भरे, यहाँ पे ये भरा हुआ है, यहाँ पे ये भरे हुआ है, तो और कोई तो जगह थी ही नहीं। क्लियर है? ऑलराइट, तो यहाँ पे वापस देख लेते हैं भाई, कहाँ था? W लीव्स टू द, यानी W ईस्ट में था, यानी UW, यही हमने किया था ना, UW, कोई दिक्कत नहीं है। अब और एक देख लेते हैं, V और Y में से कोई भी फ्लैट A के 1 नंबर में नहीं रहते। V और Y में से कोई भी फ्लैट A के 1 नंबर में नहीं रहते। अच्छा, यानी यहाँ पे नहीं रहते, तो बाकी तो ये 2 ही जगह बची ना, तो एक V होगा एक Y होगा, और तो कोई तरीका है नहीं। यहाँ पे एक V होगा, और कोई डाटा एक था, हमने शायद देखा नहीं। V लिव्स अबोव Y, है ना, तो अभी तो पता चल गया V और Y यहाँ रहता है और V ऊपर रहता है, तो V इधर फिर Y इधर, है ना। तो सभी बन रहा है, सभी कुछ बन रहा है, एक बच गया वो इधर होगा, है ना। कौन से फ्लैट थे भाई? P से लेके Y, P से लेके P Q R S T U V W बच गया, है ना, V W, है ना, W ही था ना, W बच गया, और X Y, X कहाँ गया? X भी तो मुझे नहीं दिख रहा, अरे W तो है, सॉरी W है, X नहीं है। ऑलराइट, है ना, बहुत नज़दीक से देखते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी बार कुछ दिखता नहीं है। W था, X बाद में वही सोचूं X भी नहीं है W भी नहीं है, दो के ऊपर W था, दिखा नहीं, है ना। थोड़े नंबर्स भी आ गए लॉकडाउन के चक्कर में, लेकिन अभी चेक करवाने पड़ेंगे। चलिए, ऑलराइट, क्लियर है? ठीक है, तो ये एक बार अरेंज हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्वेश्चंस के आंसर्स हम फटाफट दे ही सकते हैं। फ्लैट A नंबर 4 कौन रहता है? फ्लैट A ये है, नंबर 4 1 2 3 4 कौन रहता है भाई? Q रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, Q रहता है। अच्छा भाई, ये जो 5 ऑप्शन दिए हैं उसमें से 4 कुछ सिमिलर चीज़ है, उसमें कुछ समानता है, एक थोड़ा हटके है। वो हटके कौन सा? देखते कौन सा है। PQ UVS देख लेते हैं ना, PQ UVS एक बार देखते तो समझ में आ जाएगा कि ये लोग शायद क्या बोलना चाहते हैं। PQ UVS, देखिए PQ UVS, समझ में आ गया, है ना। बाकी सब इस तरफ है, कौन सिर्फ उस तरफ है? V, है ना। तो आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा
इसका आंसर होगा वी। ओके, अब बोला है कि कौन से जो सेम फ्लैट नंबर पे रहते हैं, सेम फ्लैट नंबर यानी 1 2 3 4 है ना। ओके, कौन से, नहीं 1 2 3 4 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों तो सेम फ्लैट नंबर में नहीं आ सकते। फ्लैट नंबर मतलब ए या तो बी, ऐसा इसका बोलना होगा। देखिए अब पता नहीं चल रहा ना कि फ्लैट नंबर सेम यानी दोनों 1 या 2 पर। फ्लैट के फ्लोर नंबर नहीं बोला, फ्लैट नंबर बोला, और उन लोगों ने यहाँ पे हमें बोला है फ्लैट ए एंड फ्लैट बी, तो सेम में रहते। वापस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन है PUW, PUW उधर है, नहीं आएगा। QRY, QR उधर है, नहीं आएगा। नेक्स्ट UQV, UV अलग अलग है, नहीं चलेगा, है ना, तो ये भी नहीं। VWR सेम फ्लोर पे है ना, तो आपका आंसर आ गया भाई, VWR आपका आंसर है, सिंपल है। नेक्स्ट, Q की पोजीशन U के हिसाब से, Q को देखना है U के हिसाब से कहाँ पे है ना, Q U के हिसाब से, Q यहाँ पे है, U यहाँ पे, यानी जस्ट ऊपर है ना, Q U के हिसाब से जस्ट ऊपर है, एग्जैक्टली सेम साइड में ऊपर है ना, सेम साइड भी है ऊपर भी है, तो यहाँ पे इमीडिएटली अबोव द सेम फ्लैट नंबर, बात खत्म हो गई है ना। हु लिव्स इमीडिएटली अबोव यू, यू के ठीक ऊपर कौन रहता है, ठीक मतलब जरूरी नहीं कि वहाँ पे ही ना, इमीडिएटली का मतलब दूसरे ए और बी हो सकता है, पर ऊपर, किसके ऊपर भाई, यू के ठीक ऊपर है ना, कौन रहता है। यू कहाँ पे, ये है, तो क्यू और वी दोनों चलेंगे, क्यू भी चलेगा वी भी चलेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, क्यू है वी नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आपका आंसर क्यू। ऐसा नहीं बोला कि दोनों के नाम दीजिए, कोई भी, कौन रहता है इसमें से, क्यू। क्लियर है ना, तो समझ में आ रहा है भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, ये फ्लोर वाले क्वेश्चंस कुछ हटके नहीं है। हाँ, अभी हम सिंपल भी कर रहे हैं ना, लेवल 1 के क्वेश्चन से कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने लिए नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया है देखिए, समझाता हूँ। फ्लोर अरेंजमेंट एंड पजल्स के और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मैंने डाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, मैं उसी क्वेश्चंस को एज ए डाउट सॉल्विंग सेशन करा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी एग्ज़ाम में बहुत ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है भाई, नेक्स्ट वीडियो से पहले यहाँ पे ही मैंने वीडियो के लिंक में ही डाल दिया है, आप चले जाइए, डाउनलोड कर दीजिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन होंगे, उसको आप सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट वाला वीडियो भी मेरा देख लेना, तो क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ कर रहे हैं लेवल 1, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, यू मस्ट बी एबल टू डू इट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट इसको कर दीजिए लाइक, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स वगैरह को कर दीजिए इसको शेयर, और अगर आपका सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले मेरे नए वीडियो को आप देख पाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ पे भी मैंने वीडियो के अंदर आपको लिंक दी है डिटेल्स में, जिससे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर सकते हो। सो आई होप यू एंजॉयड इट। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।